हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमी गणित। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जो जो हमारा यूपी बोर्ड का जो चेंज सिलेबस हुआ है वो कौन कौन से टॉपिक हमारी यूपी बोर्ड के 10th क्लास में नहीं आने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट के, और कौन से टॉपिक छोड़े गए हैं, मतलब निकाले गए। तो लगभग 30% हमारा सिलेबस कम हो गया है कोविड-19 की वजह से। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको नहीं पढ़ना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो चलिए। तो आज मैं सिलेबस लेके आया हूँ आपके सामने। तो ये यूपी एमएसपी के साइट पे भी है, आपको मिल जाएगा। यूपी एमएसपी की वेबसाइट पे है, इसको आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या रिमूव किया गया हमारे सिलेबस से। तो सबसे पहले देख लेते रिमूव किया गया अलजेब्रा वाले पार्ट से। अलजेब्रा में हटाया गया पॉलिनोमियल, जो हमारा टॉपिक है पूरा रिमूव कर दिया गया है। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, हमारा जो टॉपिक है हिंदी में बहुपद इसे बोलते हैं, ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ये टॉपिक हटा दिया गया है। दूसरा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हमारा एपी, ठीक, समांतर श्रेणी जिसे कहते हैं, ये भी हमारा सिलेबस से बाहर कर दिया गया है। ठीक, तो दो टॉपिक यहाँ से पॉलिनोमियल एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हमारा हटाया गया है अलजेब्रा से। जबकि अलजेब्रा का जो पार्ट था वो 18 मार्क्स का था, 18 मार्क्स का आता था। तो उसमें 4 टॉपिक होते थे। तो उसमें से आपके दो जो टॉपिक है वो हटा दिए गए हैं। आते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में हमारा जो रिमूव किया गया है वो सर्किल रिमूव कर दिया गया है। सर्किल जो टॉपिक है वो हमारा पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, सर्किल को ख़त्म कर दिया गया है। और ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में हमारा जो त्रिकोणमिति होता है, ट्रिगोनोमेट्री में हमारा जो ख़त्म किया गया है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ख़त्म किया गया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसके जो एप्लीकेशन है उसको ख़त्म किया गया, इसका प्रूफ, और ये ख़त्म किया। बाकी जो सिंपल आइडेंटिटीज आने वाली हैं यहाँ पे सिलेबस में, और देख लेते हैं। और एक और टॉपिक ख़त्म किया गया है, हमारा जो सबसे लास्ट टॉपिक था वो तो हमारा प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ख़त्म कर दी गई। प्रोबेबिलिटी ख़त्म करने किया गया है, सबसे लास्ट टॉपिक हमारा। अब बातें हैं कि अब जो नया हमारा सिलेबस है उसमें कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 5 नंबर का आपका नंबर सिस्टम आता है 5 मार्क का, और अलजेब्रा आता है हमारा 18 मार्क्स का। ठीक है, अब अलजेब्रा में से आपको 2 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, जो लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स, प्लस इसमें दूसरा हमारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 9 + 9 मार्क्स के आने वाले हैं, 18 मार्क्स का। तो अलजेब्रा का सिलेबस में से आपको 2 टॉपिक बचा है, पहले 4 टॉपिक थे, अब सिर्फ आपको 2 टॉपिक ही पढ़ना है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आपका सिलेबस काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि बच्चों के पास टाइम था नहीं, तो इसलिए। ठीक है, अब देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा 5 मार्क का आएगा। 5 मार्क्स का फिक्स है, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। ज्योमेट्री में अब आता है हमारा देखिए, एक ट्रायंगल, एक दूसरा नंबर आता था सर्किल, जिसको हटा दिया गया है। तो ट्रायंगल बचा हमारा, और एक आएगी इसकी जो डिड्यूस करने वाला आएगा जो क्वेश्चन, वो तो 2 टॉपिक मिला के हमारे 12 मार्क्स के हैं। तो लगभग 6 मार्क्स का या 6+ मार्क्स का हमारा ट्रायंगल ही आ जाएगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में 10 मार्क्स आएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें भी आपकी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 की आइडेंटिटी जो है वो हटा दी गई है। फिर आते हैं मेंसुरेशन में पूरा सिलेबस आपका 10 मार्क्स का है। और फिर आता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो आपको हटा दी गई है। तो स्टेटिस्टिक्स है, तो हमारा स्टेटिस्टिक्स में आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में हमारा आएगा 10 मार्क्स का। तो टोटल 70 मार्क्स का होगा, और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे। अब देख लेते हैं क्या होगा आगे। अब आने वाला क्या है, 70% जो सिलेबस बचा उसके बारे में देख लेते हैं। तो रियल नंबर्स पूरा आपका आने वाला है,
उसमें यूक्लिड लेमा हो गया आपका, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हो गया, यूक्लिड लेमा एल्गोरिदम हो जाएगा, ठीक है। और रेशनल इरेशनल प्रूफ करने का, हमारा इरेशनल नंबर प्रूफ करने का एक टॉपिक है वो आ जाएगा। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं ये आएगा। अलजेब्रा में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो यही आपका पेयर ऑफ लीनियर विथ टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स होगा, ये आपका पूरा टॉपिक है अलजेब्रा में। अब समझ लीजिए ये टॉपिक हमारा 9 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का ये आ जाएगा। अब क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक जो हमारा है वो 5 मार्क्स आएगा, ये हमारा 8 मार्क्स आएगा, 9 मार्क्स आएगा क्योंकि 18 मार्क्स का 9 मार्क्स का आएगा। तो क्वाड्रेटिक हमारा 9 मार्क्स आएगा। अब यूनिट 3 पे जाते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारा है, ज्योमेट्री में वो लाइंस के बारे में देखेंगे। तो ये सीधा ये पूरा सिलेबस है, ये 100% 5 मार्क्स आता है, और बहुत ही कम टॉपिक्स हैं इसमें, 2 से 3 टॉपिक हैं, एक डिस्टेंस का है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब जियोमेट्री में देखते हैं क्या क्या बचा हमारे पास, तो सारे ट्रायंगल्स बचे हुए हैं। ट्रायंगल्स में क्या क्या हमारा देखिए, लाइन शोन पैरेलल टू वन साइड, हाँ तो देखिए ये हमारा थेल्स थ्योरम जो है उसका है। इफ ए लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड, तो ये हमको बस ये थेल्स थ्योरम का अपोजिट लिखा हुआ है। If in two triangles the corresponding angles are equal, their corresponding sides are proportional and the triangle are similar, मतलब सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी आपको दिखाना, सिमिलर कैसे, if the corresponding side of two triangle are proportional, their corresponding angle are equal and the two triangles are similar. Fifth point, motivate, if one angle is of a triangle is equal to one angle of the another triangle and the side including these angles are proportional, the two triangles are similar. 6 नंबर, तो ये सारे चीज़ें हैं 6 नंबर में, आप देख लीजिएगा सिलेबस में जो भी है। अब प्रूफ यहाँ से आ सकता है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द देयर करेस्पॉन्डिंग साइड। 8 नंबर, इन ए राइट angle triangle the square of an hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। इन ए ट्रायंगल, इसका प्रूफ आ जाता है, इसका भी प्रूफ आता है। इन ए ट्रायंगल if the square of one side is equal to the sum of the other square, the two side, the angle opposite to the first side is a right angle, तो वही चीज़ है, इसका जस्ट अपोजिट हमको दिखा देना है। फिर आता है ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन आपका जो 12 मार्क्स का है, ये टोटल हमारा ये 12 मार्क्स की ज्योमेट्री है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन का मान लीजिए 4 मार्क्स का, तो 100% आना ही आना है। 4 से 6 मार्क्स तक ये कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आते हैं। अब बाकी ये आपका हो जाएगा 6 to 8 मार्क्स आपका हो जाएगा ट्रायंगल से, इस बार जहाँ तक चांसेज हैं, तो ये 4 to 6 मार्क्स आ जाता है आपका कंस्ट्रक्शन से आ जाता है। अब ट्रिगोनोमेट्री में देख लेते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो बिल्कुल ये जो टॉपिक है ये 10 मार्क्स का है। तो सबसे पहले तो हाइट एंड डिस्टेंस जो 100%, उसको आपको 100% करके जाना है, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। अब ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो हमको पता होने चाहिए। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, acute angle of a right angle triangle, proof of their existence, motivate the ratio whichever the defined as 0 degree to 90 degree, value of the trigonometric ratio 30 50, ये मतलब हम लोग को रिलेशन बिटवीन द रेशियो, इन रेशियो के बीच में रिलेशन हमको दिखाना रहेगा। अब आते हैं हमारे 5th टॉपिक में, 6th टॉपिक में मेंसुरेशन। तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो एरिया रिलेटेड टू सर्किल ये पूरा हमारा आएगा। दूसरा हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, तो ये हमारा 3D फिगर से होंगे, 3D जितने भी होंगे वो हमको पढ़ना है। सरफेस एरिया तो 3D में हमारा मान लो एक 3D डायग्राम है कोई, ये हमारा
सिलेंडर है तो ये हमारे इसके सरफेस एरिया निकलेगा, इसके टोटल का वॉल्यूम भी निकल आएगा। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालने के लिए हम कौन से फिगर का यूज़ करेंगे, 3D फिगर को हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड। अब क्या है, एक टाइप के मेटेलिक सॉलिड को हम कई टाइप के मेटेलिक सॉलिड में कन्वर्ट करना देखेंगे। तो इसमें सिंपल सा होता है, इसका टोटल वॉल्यूम इक्वल टू इन सबका मिला के टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। आते हैं स्टैटिस्टिक्स में होगा हमारा, तो प्रोबेबिलिटी तो हमारी ख़त्म हो गई है, तो स्टैटिस्टिक्स बचा हुआ है। तो इसमें मीन मीडियन मोड, ग्रुप डेटा और हमारा बाई मॉडल सिचुएशन टू बी अवॉइडेड, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ भी आपको करना है। तो कुल मिला के इतना आपका सिलेबस है। आप सिलेबस को सही से कॉपी में कहीं भी उतार लीजिए, सही से लिख लीजिए और उसके बाद पढ़ना शुरू करिए, ताकि आपके जो टॉपिक हट गए हैं उसके बारे में पता हो। और आगे के लिए हम साइंस का सिलेबस लाने वाले हैं जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।